अरे आज जमीन भी हड़प रहे हैं, मुँह में लाठी घुरिया दिया, रोई उड़ा दिया डी खोला के मीडिया कर्मी को पिटाया गया, वो दिन भी याद रखो। पूरे भारत में क्या कभी और सरकार में मारा गया? रुपया दिया है, 5,000 का सड़वे अनाज खाई जाता है, वो का कौन जिम्मेदार होगा? 5,000 की खेती बर्बाद होती है। की धरती से चैलेंज करते हैं कि अगर राज भर ये सीट जीत जाएंगे तो भरी सभा में हम चैलेंज करते हैं 51,000 रुपया हम उनको अयोध्या की धरती से आके देने का काम। समाजवादी शेर जो है वो राज भर को खोज रहा है। आज 4 दिन से राशन चोर, भूसा चोर, पानी चोर क्या नहीं है, सब कुछ ले रहे। अखिलेश आएंगे तो कहाँ ले जाएंगे सड़कों को? अखिलेश भैया आएंगे तो 1 नंबर की व्यवस्था हो जाए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में सियासी आबो हवा काफी गर्म हो चुकी है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आवाज़ है, जो घोसी विधानसभा के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की इस जनसभा में एक शेर के साथ में शेर की तरह दहाड़ने वाले समाजवादी पार्टी के एक ऐसे समर्थक मेरे बीच में मौजूद हैं जो लखनऊ राजधानी से चलकर घोसी तक आए हैं। में किस तरीके से अपनी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके से अपनी पार्टी को घोसी में जिताएंगे और किस तरीके से घोसी में एक नया इतिहास रचेंगे, उस पर बातचीत हम करेंगे। आइए, स्वागत है सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, सब आशीर्वाद है समाज का और हम दौड़ रहे हैं घोसी विधानसभा में। क्या ऐसी जरूरत आ गई कि आप राजधानी लखनऊ से चलकर घोसी विधानसभा में आकर अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं? आखिर कैसे और क्यों संभव हो पाया, कैसे संभव हो पाया? देखिए, हम नहीं आए, हमारे घोसी की जनता ने बुलाया और उनकी मोहब्बत ने हमको यहाँ खींच लाया और आज उसी मोहब्बत में अपने घोसी विधानसभा में हर ग्राम सभा में जाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी विचारों को बता रहे हैं। और जो घोसी विधानसभा की जनता को धोखा दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए घोसी की जनता तैयार बैठी है। किस तरीके से सबक सिखाएंगे आप? हम नहीं, घोसी की जनता सबक सिखाएगी। क्या रोड मैप है? रोड मैप ऐसा है कि समझ लीजिए अब ये जाने वाले हैं जिन्होंने जनता के साथ छछंद किया, धोखा किया और सब किया है, उनको ये जनता उठा के पटक देगी। और अब घोसी की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी को 80% बहुमत दे के भेज रही है। आप ऐसे ही अयोध्या में जाकर ललकार रहे थे जब मैंने आपका इंटरव्यू करा था और वहां पर कह रहे थे कि इस बार आपकी राज्य सरकार बन रही है, विधानसभा में समाजवादी की सरकार आ रही है। समाजवादी की सरकार तो नहीं आई, पलीता तो गीला हो गया। समाजवादी की सरकार कहाँ नहीं आई? अरे धोखे से, मशीन से, प्रशासन से जनता को लूट के गुमराह करके आज सत्ता में बैठे हैं। अरे एक बार मशीन हटा के तो बाबा देखे, मोदी देखे। वहाँ भी तो मशीन है, दिल्ली में राजधानी में भी तो मशीन है, पंजाब में भी तो मशीन है, राजस्थान में भी तो मशीन है। तो लगा दे एक बार, नियम से तो चुनाव करा दे। अरे ठीक है, इतना बड़ा षड्यंत्र रच के चुनाव हमको हराया गया, फिर भी मैं उनके बराबर वोट पाया। कई विधायक आपके जीते हैं, क्या वहाँ मशीन नहीं थी? वो अपने टारगेट को पूरा कर लिए, उसके बाद चाहे रहे चाहे जाए, वो वही उनका नियम है और वही उन्होंने किया है। आज मैं घोसी में आया हूँ, एक समाजवादी शेर जो है वो राज भर को खोज रहा है। आज 4 दिन से क्यों खोज रहा है? खोज रहा है कि जनता के साथ तुमने धोखा क्यों किया? सुबह शाम रात दिन पानी पी पी के बीजेपी को गाली दे रहे थे और आज उसी थाली में चाट रहे हैं, इसलिए मैं उनको खोज रहा हूँ। जब कभी उनको अपने बगल कुर्सियाँ देते थे तब नहीं पता था कि वही राजभर है, जब पलट जाएंगे तब नहीं जान पाए। देखिए, जो समाजवादी के लोग हैं वो सम्मान देना जानते हैं, लेकिन अब राजभर को पता चल जाएगा कि सम्मान कैसे उनको, आपने भी फोटो जारी हुआ था, कैसे पीछे उनको ढकेल के बैठाया गया था। और यही चुनाव हार जाने दीजिए, वही होगा धोबी का कुत्ता, न घर का होगा न घाट का होगा। और आज भी हम अयोध्या की धरती से चैलेंज करते हैं कि अगर राजभर ये सीट जीत जाएंगे तो भरी सभा में हम चैलेंज करते
कहते हैं 51,000 रुपया हम उनको अयोध्या की धरती से आके देने का काम करेंगे। कौन देगा आपको 51,000 रुपए? 51,000 हमारे पास है, हमारी जनता है, हमें पैसे कमी है। अरे एक रुपया दे देंगे तो करोड़ों रुपया हमारे पास हो जाएगा। हम उनको देंगे जरूर। हाँ, उनको हम देंगे, उनको हम देंगे। हाँ, ये बताइए, अभी राजभर साहब जब आपकी पार्टी में थे तो भर भर के गरियाते थे बीजेपी वाले को। अब राजभर साहब गए तो कहते हैं कि बुद्धिया 12 बजे के बाद खुलती है। क्या कहेंगे उस पर? ये कुल मिला के हार की वजह से राजभर जी छठिया गए हैं। अब जब आदमी छठिया जाता है तो उल्टा सीधा बयान देगा। अरे वो जनता की ताकत को भी राजभर नहीं जानते हैं। वहाँ बिरादरी की बात मत कीजिए, जनता की बात कीजिए। जनता को वो 12-1 बजे बताएंगे तो जनता भी तो ऐसा पटक देगी कि राजभर जिंदगी भी याद रखेंगे। और वही अब जनता करने जा रही है। अभी आप बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, सब जो कुछ भी है सब ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण कूटनीति करते हैं, ब्राह्मण लोगों को शोषित करने का काम करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती आपकी पार्टी क्या? अरे बीजेपी से बड़ा कौन टारगेट कर रहा? अभी अयोध्या के बाबा वाली खबर आपने देखा, सबने, सारी दुनिया ने देखा। महिलाओं के साथ वो शब्द उन्होंने यूज किया है जो समझ लीजिए पूरे संसार में, देश में सबको शर्मसार कर दिया है महिलाओं को। इससे बड़ा अपमान और क्या हम बताएं? हम यही कहते हैं कि अब घोसी की जनता जो है वो बीजेपी का सफाया यहीं से चालू हो जाएगा। अभी अखिलेश यादव जी यहाँ चौपर से उतरे और मंच को संबोधित कर रहे हैं, मुलाकात हो पाई कि नहीं आपकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि कभी भीड़ में मत आना, क्योंकि जनता इतनी है कि अगर भीड़ में हलेंगे तो हम चोट खा जाए, कोई बात पड़ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हमको लखनऊ में मिलते रहते हैं, तो हम यहाँ क्या करने मिले? हाँ, हम आए हैं चुनाव के लिए, चुनाव में दौड़ेंगे। समाज हमारे साथ है और चुनाव विजय श्री दिलाएंगे। 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा घोसी का विधानसभा, क्या लगता है वो कुछ हो पाएगा? घोसी के विधानसभा चुनाव को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और जो भी यहाँ के चुनाव को लोग प्रतिदिन देख रहे हैं, हम उनको बधाई देते, धन्यवाद देते हैं और अपील भी करते हैं कि अगर घोसी की जनता कहीं है तो अपने घरों से साइकिल की बटन दबाने का काम करेगी। ये बताइए, आप तमाम सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, तो काहे तरह सरकार से खफा रहते हैं? पेंशनियां नहीं मिलती है क्या आपको? अरे भैया, उनसे बड़ा मुंगेरी लाल के होए। अभी सबको कहीं श्रमिक कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराओ जब चुनाव था, और सबको 500 रुपया मिलेगा। आखिर मुहर मरते रुपया कहाँ गायब हो गए, कहाँ चली गई? ये केवल जनता को गुमराह करके रोज ऑनलाइन करावत पूरा चुनाव करा लिया। डिजिटल कर रहे हैं तो क्या आपको तकलीफ है? डिजिटल कर रहे हैं, करने दीजिए। अरे तो डिजिटल करो तो का कई के देखा ना, सबका इन्होंने खाता खोलवाया, सबको 15 लाख दूंगा काला धन ला के, और सोझे काला धन खाए के बैठ गए। ये क्या विकास करेंगे? किसानों को पैसा दे रहे नहीं पाते हैं, रसनवा नहीं पाते हैं। वो ये बताइए, कई रोज योगी मोदी खेती किहन? अरे हमारे किसान का अनाज यूं गया, यूं उनके पास आ गया, उसमें योगी मोदी कई बीघा जोत बोता है। अरे जोत बो तो हमारे देश की जनता रही, किसान रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात? अरे वो आज के पहले क्या टैक्स था, आज 10 गुना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। और केवल एक परिवार को 500 रुपया दे रहे हैं महीना, जो 2000 बात कर रहे हो, 500 रुपया महीना दे रहे हैं, और टैक्स बढ़ा के उसी घर से 10,000 रुपया सरकार वसूल रही है। उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? हाँ, ये केवल कंपनी, सरकार नहीं, ये कंपनी है, व्यवसाय कर रही है, लोगों को तरह तरह के मुंगेरी लाल के सपने दिखा के क्यों लूट रही है। आपके घर के बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, अब वहाँ व्यवसायिक गलियारा बन रहा है, आप ही के घर के बगल, आप लाभान्वित नहीं होंगे क्या? बिल्कुल, रोज फरुहा भांजत रहे मोदी योगी ना, जो नायक वो कहे। अरे देश की जनता है, उनका पैसा लिए टैक्स। तब कहाँ फितवा काटने चले गए थे समाजवादी वाले? तब चुपके से कहाँ फितवा काटने चले गए थे? चुपके से वो बनवा, सपा सरकार की देन थी जो उन्होंने बाद में, वो भी सही नहीं बनवा पाया है उन्होंने। वो भी जाके आप कभी चल के देख लीजिए किस तरीके से। अरे कभी आप चले जाइए आगरा एक्सप्रेस पे, गाड़ी चलाइए और एक गिलास पानी धर लीजिए,
एक नंबर की सड़क बनी हुई है। हमारे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलवाया। आज वो तेल सरकार नहीं हटा पा रही है कि एम्बुलेंस लोगों को मिल पाए। 100 नंबर कितनी तमाम बिगड़ी हुई पड़ी है, लोगों को नहीं। अरे तमाम योजना चला के ये बताइए कि हम आपसे पूछते हैं बीजेपी की एक योजना बता दो जिससे जनता खुश हो। एक योजना का नाम आप ही आज बता दीजिए। किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना ये जनता का है। अरे 500 रुपया दिया है, 5000 का सड़वे अनाज खाई जाता है, वो का कौन जिम्मेदार होगा? 5000 का खेती बर्बाद होती है। ऐसा पैसा लेने न देने से क्या फायदा है? उस साड़न के दिया कितना इस समय बरसात हो रही है, प्रतिदिन आप जाइए सड़क पे मरे साड़ के भरे पड़े हैं। गौशाला भी तो खुलवाई है सरकार। ओहो, तो गौशाला खुलवाए हैं तो क्या करे, रोडवा सड़वा फेंके हैं। कितने लोगों की हत्या हो रही है। तो योगी मोदी सड़वा खोलते हैं का? योगी मोदी सांड उनके पास हैं। ओ तो काहे गौशाला में ले जाते? जब आप छोड़ेंगे तो सांड दिखाई ही देंगे। अरे ये सरकार राशन चोर, भूसा चोर, पानी चोर क्या नहीं है, सब कुछ ले रही। अखिलेश आएंगे तो कहाँ ले जाएंगे सांडवों को? अखिलेश भैया आएंगे तो एक नंबर की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, यहाँ जाने अखिलेश भैया आएंगे तो स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग नहीं, सारी व्यवस्था से होता है स्वर्ग। और नहीं होती व्यवस्था तो 22 में काहे जनता नकार देती? कहाँ नकारी है? नकारी दी है। कुछ नहीं, सरकार तो है नहीं, कुछ नहीं नकारी, सरकार तो है नहीं। अरे कुछ नहीं नकारी है भाई, मानेंगे नहीं आप? अरे भैया हम भाग नहीं, सवालों से भागते ही हैं। सवालों से नहीं, समाजवादी वालों का काम ही है सवालों से भागना। भाई साहब, जिस तरीके से मीडिया के साथ हुआ बनारस में, चड्डी खोला के मीडिया कर्मी को पिटाया गया, वो दिन भी याद रखो। पूरे भारत में क्या कभी और सरकार में मारा गया था? अरे वो दिन याद है जब समाजवादी की सरकार में गरीबों के जमीनों को हड़प लिया जाता था। वो इलाहाबाद का अतीक अहमद गरीबों को जमीनों को हड़पता था, तब वो दिन आपको नहीं याद आता है क्या? अरे आज जमीन भी हड़प रहे हैं, मुँह में लाठी घुरिया दिया, रोई उड़ाई दिया था। जो जमीन हड़प रहे बुलडोजर चल रहा है उन पर। वो तो देखा था बिरादरी छोड़ के सबके घर पर बुलडोजर नाचता है। हाँ, कौन है बिरादरी? अरे वो का दुनिया जानती है। आप भी बता दीजिए। हम ना बताऊँ, मैं सब जान रहा दुनिया। हम वही बता रहे हैं कि कुल मिला के घोसी उपचुनाव में बीजेपी का सफाया यही से स्टार्ट हो रहा। 2024 में मोदी योगी जी 20 सीट भी पूरे भारत में नहीं पाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समरजीत जी, जो अयोध्या जनपद से हैं और लगातार उस हर जगह जाते हैं जहां पे समाजवादी पार्टी की कोई भी जनसभा होती है, कोई भी प्रत्याशी जहां से अगर चुनाव लड़ता है तो उसके समर्थन में जनसभा को कहीं संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं लोगों से जनसमर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल आप इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।